नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे मोशन का लेक्चर नंबर 4 बता रहे हैं। 3 लेक्चर बता दिए थे, तो आज मोशन 4 में जो है लेक्चर नंबर 4 में हम बताएंगे त्वरण। फर्स्ट टॉपिक त्वरण रहेगा और सेकंड टॉपिक में होगा ग्राफ में जैसे चाल और ये समय, मतलब दूरी और समय का ग्राफ, उसके बाद वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। ठीक, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं त्वरण मतलब होता है एक्सेलरेशन मतलब होता है जिस गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट करना, मतलब एक्सेलेटर लगा होता है, क्या करते हैं उसको बढ़ाते हैं तो गाड़ी की स्पीड जो होती है बढ़ जाती है। ठीक, स्पीड बढ़ जाती है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक लगाते हैं फिर एक्सेलेटर को हम कम कर देते हैं, क्या होता है गाड़ी जब रुकती है तो जब गाड़ी रुकती है तो उसको क्या करते हैं, एक्सीलेटर छोड़ देते हैं, तो उसको हम एक्सेलरेशन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हम डिस्टार्शन, मतलब मंदन। उसके बाद होता है त्वरण, मतलब जब गाड़ी की स्पीड को बढ़ाते हैं तो देखिए गाड़ी बढ़ती कब है, गाड़ी मान लेते हैं किसी क्षण पे 50 मीटर पर सेकेंड थी, हम उसकी एक्सीलेटर बढ़ाए 10 सेकेंड बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो उसमें चेंज जो हो रहा है 50 से 80 हो रहा, मतलब वेलोसिटी में 30 मीटर पर सेकेंड का चेंज होता है और समय दे रहा है 10 सेकेंड। तो इस कम कह सकते हैं, देखिए त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन मतलब हो गया गाड़ी को एक्सेलरेट करना। क्या करना? एक्सेलरेट करना। गाड़ी को स्पीड को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद उसके वेलोसिटी में चेंज आता है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हैं, वेग परिवर्तन की दर। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन मतलब वेलोसिटी में बताया तो फर्स्ट वीडियो में क्या होता है, विस्थापन इंटू बटे टाइम। क्या होता है, जैसे चाल में 2 बटा समय होता है, इसी तरह वेग होता है विस्थापन बटा के समय, तो वही क्या होता है, वेग। तो वेग परिवर्तन की दर मान लेते हैं कि एक कोई है बाइक है, ठीक, कोई बाइक है, कहते हैं कि स्टार्ट जब करते हैं तो 0 रहता है, प्रारंभिक चाल क्या है, 0 से 30 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में चली गई, तो क्या हो जाएगा, तो जो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय अंतराल, मतलब जितने समय में हुआ है, तो कह सकते हैं त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन। वेग मतलब होता है वेलोसिटी, वेग का बोलते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी। वेग परिवर्तन बटे के समय अंतराल। अब देखिए ये होता क्या है, यहाँ पे समय अंतराल क्यों लिखाया गया है, समय क्यों नहीं लिखाया गया यहाँ पे? समय का मतलब पूरे समय की बात करता है, जब समय अंतराल मतलब किसी, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से ये कोई हमारा लाइन है, हम यहाँ पर जब शुरू किए थे तो हमारी 0 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 10 सेकेंड के बाद जो हमारी गाड़ी हो जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से 20 से 40 जाने में जो लगता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ने में लग रहा है 5 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ का बीच में तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमको इसके बीच में चेंज हो रही है, हमको इसके बीच नहीं काउंट करना है। ठीक, तो इसीलिए देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा टी टर्म लगा, लेकिन एक एक खंड की बात कर रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं समय अंतराल। जैसे यहाँ के बीच में 5 सेकेंड है, तो इस पॉइंट के बीच का हम देखेंगे समय, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा समय v2 माइनस v1। क्या होता है, वेग परिवर्तन जो होता है, वेग परिवर्तन जो होता है
त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग। क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। बटा के समय अंतराल। क्या होता है? समय अंतराल। ठीक, क्या हो गया? त्वरण बराबर हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। क्या लिख सकते हैं त्वरण को हम? अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। अंतिम वेग को बोलते हैं भी। अंतिम वेग मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी या फिर अंतिम वेग। फाइनल वेलोसिटी को दर्शाते हैं भी से। प्रारंभिक वेग मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब इसको दर्शाते हैं यू से। ये हो गया प्रारंभिक, ये हो गया अंतिम। अब देखिए यहाँ पर हमेशा अंतिम में से देखिए क्या हो जाएगा? भी माइनस यू बटे डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों लिए? कि किसी एक समय अंतराल की बात करें। ठीक, पार्ट ऑफ टाइम मतलब समय के किसी भाग की बात करें। अब देखिए ये हो गया त्वरण। अब देखिए अगर मान लेते हैं गाड़ी हमारी शुरुआत करते हैं, गाड़ी हमारी खड़ी थी, मतलब उस टाइम में गाड़ी का प्रारंभिक वेग 0 था। 10 सेकंड के बाद हमारी गाड़ी पहुंच गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब से। अब देखिए गाड़ी बड़ी है, चाल बड़ी है, स्पीड वेलोसिटी बड़ी है, तो वेलोसिटी बड़ी है मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर मान लेते हैं कि गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, उसने ब्रेक लगाया, 10 सेकंड बाद रुक गई, तो क्या होगा? उस केस में प्रारंभिक वेग क्या हो गया? प्रारंभिक वेग 50 हुआ, अंतिम वेग 0 हो गया। तो उस केस में क्या होगा? हमारा त्वरण नेगेटिव आ रहा है, मतलब वहाँ पे मंदन हो रहा है। क्या बोलते हैं? मंदन। मंदन को बोलते हैं डिस्टार्शन। ठीक, नहीं डिस्टार्शन नहीं बोलते उसको। अभी देखिए यहाँ पर हो गया त्वरण बराबर भी माइनस यू बाई टी। अब इसके भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन टाइप के होते हैं? एक समान त्वरण, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और एक समान त्वरण। एक होता है समान त्वरण, असमान त्वरण, उसके बाद होता है धनात्मक या ऋणात्मक त्वरण। तो इसके देखेंगे भी क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन मतलब त्वरण के प्रकार। त्वरण कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार? त्वरण जो होता है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार। अब देखिए यह जो होता है 3 टाइप का होता है। त्वरण जो होता है 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? त्वरण जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक समान त्वरण। क्या होता है? एक समान त्वरण। दूसरा होता है असमान त्वरण। क्या होता है? असमान त्वरण। तीसरा होता है धनात्मक या ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक या ऋणात्मक त्वरण। अब देखिए यहाँ पर एक समान त्वरण को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ACCELERATION। और असमान को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद ये होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखिए यहाँ बहुत ही क्या है, बेसिकली जो होती है एक्सेलरेशन जो होता है मतलब होता है त्वरण। त्वरण जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है
एक समान त्वरण, इसको बोलते हैं हम नॉन, मतलब एक समान मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान त्वरण। उसके बाद थर्ड होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव त्वरण। अब देखिए पहला जो यूनिफॉर्म त्वरण का मतलब होता है, इसमें जो होता है वेग जो होती है एक निश्चित समय के साथ घटती या बढ़ती। ठीक, क्या होता है इसमें क्या होता है, देखिए वस्तु की समान त्वरण समांतराल में मतलब एक समान समय अंतराल में क्या होता है, एक समान वेग परिवर्तन होता है। मतलब एक समान त्वरण मतलब होता है एक समान समय अंतराल में उसमें वेग परिवर्तन भी एक समान होगा। जैसे इसका एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे मान लो तो कोई वस्तु हम ऊपर से छोड़ रहे हैं, ठीक, किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ रहे हैं नीचे की तरफ, तो उस केस में क्या होता है कि वस्तु का वेलोसिटी जो होता है एक समान समय में उसके वेग में एक समान परिवर्तन होता है। ठीक, तो वो ऊपर से गिरती हुई वस्तु जो होती है स्वतंत्र रूप से, मतलब उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया, उसको लाया गया उसको छोड़ दिया, मतलब स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुआ कोई भी वस्तु एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या है ये एग्जाम्पल? उसके बाद आता है एक असमान त्वरण, मतलब इसमें क्या होता है एक निश्चित समय अंतराल में उसमें वेलोसिटी या भिन्न भिन्न परिवर्तन है। मतलब इसमें क्या होगा, कभी कभी 5 ही मिनट में कहा कि हम 30 किलोमीटर चले गए, फिर 5 मिनट में हम 5 ही गए। जैसे मतलब क्या हुआ, जैसे भीड़ भाड़ वाला एरिया, हम क्या करते हैं भीड़ भाड़ गाड़ी चलाते हैं, जब भीड़ एरिया रहता है हमारी गाड़ी स्लो हो जाती है, मतलब एक्सीलेटर लो, जब थोड़ा सा खाली मिलता है फटाक से चली जाती है आगे, क्या हुआ एक्सीलरेशन बढ़ जाता है। तो एक समान त्वरण का एग्जाम्पल ये है गाड़ी, किसी भी गाड़ी ट्रक जो भी है जो कैसे चलती है, असमान त्वरण चल नहीं सकती कि भाई चलो एकदम असमान त्वरण से चल रही है, मतलब इसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ, तो क्या हो गया वो समान त्वरण होगा। जब उसमें समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन भी समान होगा तो उसको क्या होगा, एक समान त्वरण का एग्जाम्पल होगा। जब समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन भिन्न भिन्न होगा तो क्या होगा, असमान त्वरण होगा। असमान त्वरण का एग्जाम्पल है भीड़ वाले एरिया में गाड़ी चलाना, मतलब गाड़ी का चलना, भीड़ एरिया हो, भीड़ भी होगा तो क्या होगा, हमारी गाड़ी का एक्सीलेटर ऑटोमेटिक हमको स्लो करना पड़ेगा, स्लो नहीं करेंगे तो फटाक से सामने लोग ठोक देंगे। तो उसके बाद अभी हाईवे पर चलेगा अच्छा खासा बढ़िया रोड पर तो हम एक्सीलेटर बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर समझिए समान त्वरण और असमान त्वरण में। समान त्वरण मतलब होता है इधर क्या समान त्वरण है, इसको समान कोई वस्तु है उसको नीचे छोड़ दे रहा है, कोई वाइबल ना लगाए तो आराम से धीरे धीरे आएगा नीचे तरफ। ठीक, इसमें क्या होगा, समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होगा। अब देखिए असमान त्वरण, असमान त्वरण मतलब अभी देखिए ये क्या है हमारे पास भीड़ वाला एरिया, ठीक, क्राउड एरिया। क्राउड वाला एरिया में क्या होगा, गाड़ी धीरे धीरे चला रहे हैं, ठीक, कभी अचानक से गाड़ी आई ब्रेक मार दिए फटाक से, क्या था 5 सेकेंड में 50 थी फिर 0 चला गया, फिर अगले सेकेंड में 10 सेकेंड में 10 से 20 हो गया, मतलब एक अलग अलग समय में कभी बेसी हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या होता है समान त्वरण, असमान त्वरण नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके बाद आता है धनात्मक या ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक या ऋणात्मक त्वरण मतलब होता है जब वस्तु का त्वरण वेग जो होता है समय के साथ घटता है, जब किसी वस्तु का वेग जो होता है, देखिए पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है, क्या होता है बढ़ता है, जैसे गाड़ी चला रहे हैं बढ़ता जा रहा है, ठीक, समय के साथ कंटिन्यूस बढ़ रहा है तो वो होता है धनात्मक त्वरण। क्या होता है धनात्मक त्वरण। उसके बाद जब किसी वस्तु का वेग जो होता है समय के साथ घटता है, ठीक, जब घटता है क्या होता है, जब बढ़ता है तो पॉजिटिव, जब घटता है तो निगेटिव त्वरण। इस निगेटिव त्वरण को बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, इसको बोलते हैं मंदन भी बोलते हैं, हिंदी में मंदन और इंग्लिश में रिटार्डेशन, और ये जो होता है निगेटिव त्वरण का जो होता है हमेशा निगेटिव में आता है। क्या होता है इसमें, क्या होता है जैसे इसका एग्जांपल क्या है कि हमारी गाड़ी जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही थी, ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ 0 पहुंच गई, तो क्या होगा वो
एक्सीलरेटर तो हम दबाएंगे नहीं, एक्सीलरेटर दबाएंगे तो बढ़ जाएगा, अब ब्रेक लगाना छोड़ना पड़ेगा। तो ये इस सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो गया रिटार्डेशन का। ठीक, रिटार्डेशन मतलब इसमें क्या समय के साथ इसका वेलोसिटी में कमी आएगी, क्या होगा, इसके वेग में कमी आएगी। किसका एग्जाम्पल होगा, रिटार्डेशन का। तो आप समझे होंगे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब इसके देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कहा कि एक बस की गति 5 सेकेंड में कितना, 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन पर क्या लग रहा है कि गाड़ी में ब्रेक लगाया जा रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहले दिया क्या गया, बस गति 5 सेकेंड में। ठीक, तो टी के वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 सेकेंड। टी या डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड। अब उसके बाद बोल रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घट कर, मतलब पहले जो गाड़ी की स्पीड थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, घट के 60 हो गई। तो पहले जो चाल थी, प्रारंभिक चाल यू जो होता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर भी की जो कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर देखिए आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो सेकेंड में दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं चेंज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए नोट है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है उसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक, और मीटर पर सेकेंड दिया उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो ठीक इसका उल्टा 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक, अगर किलोमीटर में से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, किलोमीटर में दिया, हमको निकालना किस में है, मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 × 5/18। ठीक, कितना हो गया ये, 18×5 90/18 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर 6 से 18 नहीं 8×5 400 है ना, 8×5 40, 400/18। इसको काट देंगे कितना, 2 से काटेंगे, कितना हो गया 200/9। किस में आ गया है, मीटर पर सेकेंड में। किस में आ गया है, मीटर प्रति सेकेंड में। जो 200/9 हो गया मीटर पर सेकेंड में हो गया। इसको भी चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर 60 × 5/18, तो कितना होगा 6×5 300/18। काट देंगे इसको, शायद 6 से कट जाएगा, तो हो जाएगा 50 × 6 = 300, 6×3 = 18, 3 बार 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये यहाँ पर आ गया, ये आ गया v और ये आएगा u और v। अब देखिए त्वरण जो होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा के समय अंतराल। त्वरण को दिखाते हैं किससे, a से। कैसे दिखाते हैं, a से। त्वरण a बराबर होता है अंतिम वेग। अंतिम वेग का होता है v और प्रारंभिक वेग होता है u बटे के डेल्टा t मतलब t। अब देखिए प्रारंभिक वेग का है अंतिम वेग दिया है 50/3 माइनस 200/9 बटा के यहाँ समय कितना दिया गया, 5 सेकेंड। क्या दिया गया है, समय कितना है 5। इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा इस वाले को हल करेंगे कितना है, LCM 9 आएगा, तो 3 × 3 = 9, 3 बार गया, 50 × 3 = 150, 9 एक बार जाएगा, माइनस 200 हो जाएगा बटे 5। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, -50 आ गया बटे 9/5। अब इसको 5/1 लिख सकते हैं, कोई इसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे को हल करने के लिए ऊपर का गुणा ऊपर से, बीच का बीच, मतलब बाहर का गुणा बाहर और नीचे का बीच का गुणा बीच में करते हैं, और बाहर वाले को ऊपर लिख देते हैं। तो 50 × 1 क्या करेंगे, -50 × 1 बटा के 9×5 = 45। तो कितना हो गया, -50 बटा के 45
अब कट जाएगा ही, 5 से कट जाएगा तो कितना होगा, 10/9 माइनस 10/9, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए फिर से समझिए एक बार, इस केस में दिया गया है त्वरण पूछा, ठीक, तो पहले निकालेंगे हम अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि एक दिया गया सेकेंड में, अगर वहाँ पर घंटा में होता है इसको हम चेंज तब नहीं करते, तो हम चेंज कर लिए। चेंज कर लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करना पड़ता है मीटर पर सेकेंड में, ठीक, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, किलोमीटर पर घंटा में गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा आ गया मीटर पर सेकेंड में। अब उसके बाद त्वरण बताए थे वेग परिवर्तन की दर, जितना समय में वेग परिवर्तन हो रहा है उसको बोलते हैं त्वरण। तो 5 सेकंड में कितना त्वरण परिवर्तन हो रहा है, 50 से 80, मतलब उस चाल में से घटा के 5 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा त्वरण। तो त्वरण जो हमारा आ रहा है -10/9, मतलब क्या आ रहा है, गाड़ी में ब्रेक लगाया, देखिए 80 था 60 हुआ, मतलब यह आ गया रिटार्डेशन, मतलब ये क्या है, मंदन हो रहा है, ठीक। तो इसका आ गया 10/9, मतलब -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमेशा त्वरण कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर में आता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, मतलब एक कोई स्टेशन है वहाँ पे रेलगाड़ी खड़ी, ठीक, अब वहाँ से रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण से, त्वरण एक समान रहा, ठीक, त्वरण एक समान त्वरण से चलते हुए 10 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है, तो उस गाड़ी का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर खड़ी थी पहले, ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि गाड़ी का प्रारंभिक चाल क्या होगा, प्रारंभिक चाल u का मान हो जाएगा 0, ठीक, इसमें जो हो जाएगा u बराबर हो जाएगा 0, चलना प्रारंभ करती है, मतलब सिंपल सी बात, खड़ी थी, ठीक, अब u का मान हो जाएगा 0। उसके बाद कितना चाल प्राप्त कर लेती, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर t जो दिया है 10 मिनट, 10 मिनट। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात आ गई थोड़ा सा, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, यहाँ पर मिनट में दिया, क्या करना है, या तो इसको घंटा में चेंज कर लिए या फिर इसको क्या करिए, इसको भी मीटर, इसको सेकेंड में बदल लीजिए या इसको मीटर में बदल, या फिर इसको घंटा में बदल लिए, तो मतलब किसी न किसी एक ही यूनिट में आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप घंटा ले रहे हैं तो यहाँ पर भी मीटर किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, अगर यहाँ पर मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं तो यहाँ भी सेकेंड में होना चाहिए, तो हम इसको सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो इसको मीटर पर सेकेंड चेंज करने में क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 40×5 200/18, हम काट देंगे 4 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा 100/9 मीटर प्रति सेकेंड। और चाल जो हो गया भी का मान क्या होगा, 100/9 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर जो हो गया t 10 मिनट है तो 60 कर देंगे, उसको गुणा कितना आ गया 600 सेकेंड, 10 मिनट क्या करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ गया 600 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा त्वरण, त्वरण ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t, त्वरण ए बराबर हो जाएगा, क्या होता है त्वरण, त्वरण ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं, प्रारंभिक वेग को u से बटे समय अंतराल t से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा v का मान क्या आ गया 100/9, अंतिम वेग क्या होगा 0, अंतिम वेग क्या हो गया 0, क्योंकि प्रारंभिक क्या होगा वेग 0, क्योंकि पहले गाड़ी खड़ी थी, ठीक, अंतिम वेग 100/9, प्रारंभिक वेग 0 बटा के समय का मान दिया 600 सेकेंड। अब देखिए इसमें से घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 100/9 बटे 600 बटे 1 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा ऊपर का गुणा ऊपर 600, 100 हो गया बटे 9 6 5400, काट देंगे 0 0, तो कितना हो गया 1/54 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कितना इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 0.018 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जो त्वरण जो हो जाएगा हमारा 0.18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v - u/t। एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है,
वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, मतलब पहले हो जाएगा हमारा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा के समय अंतराल हो गया त्वरण। कितने प्रकार के होते हैं त्वरण? 3 प्रकार। एक समान त्वरण, असमान त्वरण और धनात्मक तथा ऋणात्मक त्वरण। एक समान त्वरण मतलब एक निश्चित समय अंतराल में वेग में परिवर्तन भी एक निश्चित हो, ठीक, मतलब समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन भी समान हो। जैसे ऊपर से कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई कोई वस्तु, ठीक, ऊपर से वस्तु नीचे गिर रही है, उस टाइम में क्या होगा? एक समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन एक समान होता है। किसका एग्जाम्पल हो जाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर एक समान त्वरण का। उसके बाद आता है असमान त्वरण, मतलब इसमें क्या होता है? एक निश्चित समय अंतराल में वेग में भी परिवर्तन जो अलग अलग होता है। जैसे कि अभी हम गाड़ी चलाते हैं, मार्केट में है, तो 10 सेकंड में हमारी गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 किलोमीटर जाती है, जबकि भी हम हाईवे पर चले जाते हैं 10 सेकंड में हमारी गाड़ी 10 से 50 चले जाती है। मतलब तो समय समान है लेकिन वेग में परिवर्तन अलग अलग हो गया। तो वहाँ पर क्या हो गया? असमान त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको आता है धनात्मक या ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण मतलब आपका समय के साथ जब क्या होता है? वेलोसिटी डिक्रीज करती है, मतलब घटती है, ठीक, तो क्या आता है? वो धनात्मक त्वरण होता है। मतलब समय के साथ जब वेग बढ़ता है, जैसे चल रहे हैं हमारा समय के साथ वेग बढ़ रहा है, तो क्या होगा? एक समान त्वरण। अरे धनात्मक त्वरण जब हमारा वेग त्वरण घटता है, मतलब समय के साथ जब हमारा वेग घटता है, जैसे हम ब्रेक लगाते क्या घटता रहता है? वो होता है हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन या फिर ऋणात्मक त्वरण। निगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मंदन, बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदन। उसके बाद ये क्वेश्चंस कराए 2 को। तो ये रहा हमारा आज का एक्सेलरेशन का टॉपिक। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, खूब दोस्तों को शेयर करें। और यदि दोस्त हमारे जो नए जो चैनल होंगे, आज जो व्यूअर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे होंगे, जो नए होंगे, क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। धन्यवाद।